श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। नमस्कार, आपका स्वागत है। जीवन और मृत्यु, सुख दुख, नुकसान, फायदा, खुशी, गम, ये सभी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जीवन में कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये सब एक समय के चक्कर के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं है। समय के आगे सब झुक जाता है। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय का चक्कर है वो कैसा होने वाला है? समय के लिए हमारी खुशियों के द्वार खोलेगा या फिर कई सारे संकट हमारे जीवन में लेके आएगा? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज जानते हैं, जिसको आपको अपने आने वाले समय के बारे में पता चल जाएगा। जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचते हैं तो उन्हें भगवान श्री हरिदास अभी ने इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री विष्णु ने उन्हें बताया था कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिससे आने वाले समय में उसके बारे में मनुष्य जान सकता है। वह संकेत प्रकृति के द्वारा, पशुओं के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा, मेरे भक्तों के द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या बताया था। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले, आपको स्मरण हो जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको आपके जीवन के योग की राह मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर आपका स्वयं समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, अगर आपने महसूस किया हो कि आपका मन कई बार बिना कारण के ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा हमेशा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है, आप रोज हमेशा खुश रहते हैं, तो ये खुशी दर्शाती है कि आपके जीवन में अनेक खुशियां आने वाली हैं। जैसे आप हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे समय में हम किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं और उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। तो हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन को प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो इसको आप शुभ संकेत होने का इशारा समझे। तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गोमाता बार बार आपके द्वार पर आ रही है, कुछ खा रही है, घर से बंदर कुछ चीजें खुद उठाकर ले जा रहे हैं, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे रही है, ये पक्षी आपके आंगन में है, अपना डेरा बनाए रह रहे हैं, कुछ बेसन दर्शाते हैं आपका आने वाला समय बहुत ही बलवान होगा और आपके आने वाले जीवन में बहुत ही अच्छी चीजें होने वाली हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चे ईश्वर में बसते हैं, ऐसा मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या फिर शिशु आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, आपके घर में उसका आगमन या फिर आपके आंगन में खुशी खिले, तो ये समझ जाना कि ये बहुत ही शुभ संकेत है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है। आपके नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। छठा संकेत है, पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, ऐसा आपको प्रतीत होना, कुछ मेहमानों का आना जो आपको अति प्रिय हो, इस शुभ संकेत का इशारा होते हैं। काल के समय जल से भरा हुआ दूध का पात्र मिलना, किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या फिर किसी मीठी वस्तु का आपको प्राप्त होना, तो ये संकेत है कि आपके जीवन में शुभ समय का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। धन्यवाद।